गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे थे पिछले वीडियो में लिंक्ड लिस्ट के ऊपर उनको किस तरह से हम कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने इंसर्शन के 4 केसेस आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में और मैं यहाँ पर उस वीडियो को खोलना चाहूँगा और खोलने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो 4 केसेस जिनकी बात मैंने करी थी। उनमें से जो पहला केस था वो था इंसर्ट एट द बिगिनिंग, दूसरा केस था इंसर्ट इन बिटवीन और उसके बाद के जो हमारे केसेस थे वो थे इंसर्ट एट द एंड और इंसर्ट आफ्टर अ नोड। इनको एक एक करके कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाता हूँ और मैं इसका नाम रखूँगा 15_ और लिंक्ड लिस्ट insertion.c। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नोट्स कहाँ पर है, नोट्स कहाँ पर है। मैं जैसे जैसे नोट्स बनते जा रहे हैं और अपलोड मैं करता जा रहा हूँ उनको, तो आप लोगों को क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन से लिंक लेना है, वरना आप डायरेक्टली भी जा सकते हो codewithari.com पर। और यहाँ पर मैंने सारे नोट्स टाइप करके भी डाले हुए हैं और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मन चाहे आप मेरे 100 नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ये सारे वीडियोस के हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में सब लोगों को पता होता है कि यार नोट्स कहाँ पर है, बट एक दो लोग होते हैं जो कि पूछते हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर जो है बताना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि सबसे पहले एक लिंक्ड लिस्ट बनाता हूँ। तो मैं थोड़ा तेज़ टाइपिंग करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को पता है कि यार मैं यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड लिख कर इन डेटा और उसी के साथ साथ आपका स्ट्रक्ट स्टार नोड लिख कर स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट लिख कर नोड स्टार नेक्स्ट लिख कर एक सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। यार ये तो आपको पता है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक लिंक्ड लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैंने लिंक्ड लिस्ट जो है वो ट्रैवर्सल वाली वीडियो में बना रखी थी, तो मैं एक काम करूँगा यार, जल्दी से इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और ट्रैवर्सल का कोड भी इनफैक्ट मैं कॉपी कर लूँगा। सब कुछ मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है किस तरह से ये कोड लिखा गया है ट्रैवर्सल का लिंक्ड लिस्ट में, और मैं उसी के साथ साथ ये लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्सल का कोड, ये फंक्शन कॉपी करूँगा। उससे क्या होगा कि मेरी जो लिस्ट है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर अभी इसको रन करूँ तो मुझे यहाँ पर मेरी लिंक्ड लिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर stdlib.h को इंक्लूड नहीं किया है, stdlib.h को इंक्लूड करना चाहूँगा। वापस से अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो ये मुझे एलिमेंट सारे दिखा देगी। तो 7, 11, 41, 66 यहाँ पर 4 नोट्स लिंक्ड लिस्ट में मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक फंक्शन लिखूँगा इंसर्ट एट बिगिनिंग में, ठीक है। तो मैं इंसर्ट एट फर्स्ट या इंसर्ट एट द बिगिनिंग के नाम से एक फंक्शन बना लूँगा। तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो वो एक स्ट्रक्ट नोड स्टार रिटर्न करेगा, यानी कि एक हेड रिटर्न करेगा, हेड पॉइंटर रिटर्न करेगा वो। और उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर रणनीति बनाता हूँ, ठीक है। रणनीति बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से रणनीति रहेगी हमारी अगर हम चाहते हैं लिंक्ड लिस्ट के स्टार्टिंग में इंसर्ट करना। तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो मुझे हेड चाहिए होगा और मुझे डेटा चाहिए होगा कि भाई क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए होगा, एक डेटा भी चाहिए होगा। मैं चाहूँगा कि भाई आप अगर 10 इंसर्ट करना चाहते हैं तो 10, 20 इंसर्ट करना चाहते हैं तो 20, वो डेटा भी मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने डेटा ले लिया और मैंने हेड नोड ले लिया और मैं रिटर्न करूँगा एक नया हेड जो कि मेरी नई लिंक लिस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सबसे पहले क्या करूँगा कि स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr इज इक्वल टू, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया था, अगर आपने वीडियो देखी हो, और ये वीडियो देखना मस्ट है यार, मैं रिपीट नहीं करना चाहता अपने आप को। स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। एक नया नोड बना लिया मैंने, हीप में रिक्वेस्ट कर लिया। मैंने कहा कंपाइलर भैया, कंपाइलर भैया ने कहा हाँ भाई क्या हुआ। मैंने कहा कंपाइलर भैया ज़रा एक नोड देना मुझे डायनामिकली एलोकेट करके हीप में। कंपाइलर भैया ने कहा ठीक है भाई, अगर इतनी ही ज़रूरत है तो ये लो जी, हम तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। तो मुझे यहाँ पर ptr में मिल गया एक नया नोड, ठीक है। तो कंपाइलर भैया ने मुझे यहाँ पर हीप में मेमोरी दे दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और ऑपरेशन करूँगा और वो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई जो नया नोड बनाया है या आपने जो नया नोड बनाया है इसके नेक्स्ट को बराबर कर दो आप हेड के, और आप इसके डेटा को बराबर कर दो किसके, जो यहाँ पर डेटा है उसके, ठीक है, ये कर दो। और उसी के साथ साथ आप रिटर्न कर दो ptr, क्योंकि अभी ये हेड है तो नया हेड में रिटर्न कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा देता हूँ क्या किया मैंने। ये यहाँ पर मैंने लिखा है ptr नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, तो ये जो ptr है इसका नेक्स्ट हेड के बराबर हो गया, देखो, जो कि यहाँ पर 8 था,
यहाँ पर आप देखो बड़ा करता हूँ उसको, ये 8 था तो ये 8 के बराबर हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा हेड को बराबर कर दो पीटीआर के, या रिटर्न कर दो पीटीआर को, बात वही है, रिटर्न मैं कर रहा हूँ हेड। तो जो मेरा हेड है वो ये हो गया, और ये वाला जो मेरा पहले हेड था उसको मैंने पीटीआर का नेक्स्ट बना दिया, और पीटीआर मेरा पहला एलिमेंट हो गया, पहला नोड हो गया लिंक्ड लिस्ट का, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इंसर्शन कर दिया। अब ये वाला पुराना हेड इस पे पॉइंट कर रहा था, मैंने नया हेड रिटर्न कर दिया जो कि पीटीआर है। तो यहाँ पर इंसर्शन करते हैं आप, तो मेरा जो यहाँ पर पहले बिना इंसर्शन किए लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल करवाया मैंने, सेव करके इसको रन करता हूँ। लगता है मैंने क्लिक नहीं किया, हाँ कर दिया। तो ये 7 11 41 66 है। अब मैं एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा, इंसर्ट एट फर्स्ट, और यहाँ पर हेड दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं 56 इंसर्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा जो हेड है उसको अपडेट कर दो जो भी ये रिटर्न कर रहा है उससे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है नया हेड। क्या रिटर्न कर रहा है, नया हेड। और उसके बाद मैं उस नए हेड की सहायता से लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल करवा दूंगा, ठीक है। लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल करवा दूंगा और देखूंगा कि क्या फर्स्ट में लग जाता है वो नोड या नहीं लगता है। तो रन किया तो यहाँ पर देखो आप, पहले क्या प्रिंट हो रहा था, पहले प्रिंट हो रहा था 7 11 41 66, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ से रन हुआ है प्रोग्राम। उसके बाद क्या रन हुआ, 56 7 11 41 66, यानी कि 56 स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कोड आप लोग देखना, एक अलग से फंक्शन बनाया है इंसर्ट एट फर्स्ट का, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया। कोई बात नहीं, काफ़ी लोग बिगिनर हैं, सी में थोड़ा सा कमज़ोर हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास टाइम कम है तो आप लोग फॉलो करो, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ाता हूँ इसको थोड़ा सा, और केस 2 जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ज़रा मैं उस पर आ जाता हूँ, इंसर्ट इन बिटवीन पे आ जाता हूँ। इंसर्ट इन बिटवीन हमारा किस तरह से होगा ये मैं दिखा देता हूँ। देखो इंसर्ट इन बिटवीन को क्या चाहिए होगा, इंसर्ट इन बिटवीन को इंडेक्स चाहिए होगी, आप कौन से इंडेक्स पर इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 बोल दूँ तो वो यहाँ पर इंसर्ट होगा, 2 बोल दूँ तो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा, और मैं बिल्कुल इसी तरह से फंक्शन लिखूँगा, उसको भी मैं कहूँगा इंस्ट्रक्ट नोड स्टार इंसर्ट एट इंडेक्स, या बिटवीन जो भी है, इंसर्ट एट इंडेक्स कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। और मैं क्या क्या लूँगा यहाँ पर, डेटा के साथ साथ एक चीज़ और ले लूँगा मैं, इंडेक्स। मुझे इंडेक्स भी बताओ जहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना ही पड़ेगा यार, डायनामिकली कंपाइलर भैया से मेमोरी मंगानी पड़ेगी। तो कंपाइलर भैया कहेंगे लो भाई तुम्हारा नया नोड तैयार है, उसका नाम है पीटीआर, अब बताओ क्या करना है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, आप कहोगे कि भाई देखो ऐसा है, मुझे पहले तो पीटीआर के नेक्स्ट को पी का नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो पी कहाँ से आएगा, पी क्या है, पी तो है नहीं हमारे पास गिवन, तो पी तक आ जाते हैं। सबसे पहले पी तक कैसे आओगे आप, आपको क्या करना होगा, आपको एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। वाइल लूप चलाना पड़ेगा और एक आई बनानी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक इंस्ट्रक्ट नोड स्टार पी इज इक्वल टू हेड कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने हेड को खोना नहीं चाहता, मैं अपने हेड को खोना नहीं चाहता। मैं क्या करूँगा, इंस्ट्रक्ट नोड स्टार पी को हेड बना दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस पी पॉइंटर को चलाऊंगा। पी को मैंने कहाँ से इनिशियलाइज करा दिया, मैंने कहा पी तुम यहाँ पर आ जाओ जहाँ पर हेड है, और तुम्हें फिर आगे बढ़ाया जाएगा जब तक हमें ये ना मिल जाए, ये जगह ना मिल जाए इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इंट आई इज इक्वल टू 0 बनाऊंगा और एक वाइल लूप लगाऊंगा, और वाइल लूप के अंदर मैं लिखूंगा आई इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स -1। अब आपको ये मैं समझाऊंगा अभी, बट मैं क्या करूँगा, पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट और आई प्लस प्लस। अब देखो इस केस से समझाता हूँ इसको, ये मैंने क्या किया यहाँ पर, आई इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स -1। देखो आई बढ़ता रहेगा आगे, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, फिर मैं जब इसको आगे बढ़ा दूंगा, मैं जब अपने इस पी को आगे बढ़ा दूंगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैं चाहता हूँ जिस इंडेक्स पर मुझे आना है वो -1 तक आ जाऊँ मैं, जैसे कि यहाँ पर 2 पे मुझे इंसर्ट करना है अगर, तो मैं यहाँ पर अपने पी को खड़ा करना चाहता हूँ एक कदम पहले तक। उसके लिए ये मैंने कंडीशन रखी है। आप इस कंडीशन को पेंसिल पेपर पे बनाकर चेक करना अगर समझ में नहीं आ रही है, बट यहाँ पर इस कंडीशन का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई मैं आ रहा हूँ जहाँ इंसर्ट करना है उससे एक कदम पहले नोड पर पी को मैं लेकर खड़ा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, पी को लेके खड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने पी को खड़ा कर दिया है, लगा दिया है, पी को पार्किंग कर दी है, पी की जैसे गाड़ी को लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने नोड तैयार करके रखा हुआ था। अब मैं कहूँगा कि भाई देखो जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट को कर दो पी का नेक्स्ट, क्योंकि पी का नेक्स्ट अगला वाला नोड है।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा पी टी आर नेक्स्ट इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, क्या कहूँगा, पी टी आर नेक्स्ट इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, पी टी आर नेक्स्ट इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये वाला तार टूटेगा, कोई तार नहीं टूटेगा, इनफैक्ट ये तार इससे जुड़ जाएगा, पी टी आर नेक्स्ट इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, ये रेड वाला जो वायर है ये जुड़ जाएगा, कोई तार टूटेगा नहीं अभी। फिर मुझे ये तार तोड़ के यहाँ पॉइंट कराना है बस, तो मैं कहूँगा पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी टी आर, क्या कहूँगा, पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी टी आर, यानी कि इस लिंक को तोड़ो, इस लिंक से जोड़ो, तो लिख देते हैं पी नेक्स्ट इज इक्वल टू पी टी आर, ठीक है, पी नेक्स्ट इज इक्वल टू पी टी आर, ठीक है, पी नेक्स्ट इज इक्वल टू पी टी आर मैंने कर दिया। और यहाँ पर मुझे एक काम और करना पड़ेगा, जो कि अगर आप भूल गए तो बता दूं आपको कि भाई जब आप यहाँ पर एक नया नोड बना रहे हो तो पी टी आर के डेटा को भी तो सेट करोगे इज इक्वल टू डेटा, यानी कि अगर आपने एक नया नोड मंगाया है आप उसके डेटा को भी तो सेट करोगे, डेटा भी तो लगा दोगे वहाँ पर। अगर आपने 86 रखना है तो आप PTR डेटा को 86 भी तो करोगे, वरना यहाँ पर जैसे 1 आया हुआ है डेटा, तो ये 1 कैसे सेट होगा, ये डेटा भी तो सेट करना पड़ेगा आपको। और फाइनली आप अपने रिटर्न हेड कर दो खामोशी के साथ, जो पुराना हेड था वही नया हेड रहेगा, कोई यहाँ पर ऐसा चेंज नहीं आएगा, रिटर्न हेड। आई थिंक दिस वॉज द सिंपलेस्ट और बड़े आराम से काम हो गया हमारा। बट हेड क्या है, हाँ ठीक है, सही है, हेड है, बिल्कुल सही है फंक्शन। आई होप ये काम करेगा, देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, इंसर्ट एट फर्स्ट को इंसर्ट एट इंडेक्स कर दूंगा, ठीक है, और इंसर्ट एट इंडेक्स करने के बाद मैं इंडेक्स नंबर 1 दे दूंगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो इंडेक्स इज इक्वल टू 0 के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 इनके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर इंसर्ट इन बिटवीन है, ये इंसर्ट एट इंडेक्स नहीं है, इंसर्ट इन बिटवीन है, यानी कि बीच में लिस्ट के आप घुसा सकते हो। देखते हैं काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले था 7 11 41 66, फिर आ गया 7 56 11 41 66, तो इंडेक्स इज इक्वल टू 1 पर देखो आ गया ये 0 1। देखा आपने कितने आराम से हम लोगों ने इंसर्ट किया लिंक लिस्ट के अंदर। अब 2 केस हमने यहाँ पर 2 केसों के फंक्शन बना लिए हैं, और यार मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंट सा फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैंने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखा है, और यहाँ पर वैसी वाली फील आ रही है कि प्रोग्राम लिखो अगर लॉजिक क्लियर है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, लिख जाएगा प्रोग्राम, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम से लिखा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आज मैं इसको कोड कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि यार सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कितने आराम से चीज़ें कोड हो जाती हैं। सो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी घबराओ मत, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब अगला केस देखेंगे, इंसर्ट एट दी एंड। देखो इंसर्ट एट दी एंड बहुत आसान है। इंसर्ट एट दी एंड में क्या करना है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, इंसर्ट एट दी एंड चलाते रहो एक पी पॉइंटर को जब तक वो अंत तक ना आ जाए, चलाते रहो एक पी पॉइंटर को जब तक वो अंत तक ना आ जाए, ठीक है। तो इंसर्ट एट एंड लिखते हैं। इंसर्ट एट एंड क्या लेगा, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड के ई को कैपिटल बना लेता हूँ, हेड लेगा, डेटा लेगा, और यहाँ पर और कुछ नहीं लेगा, हेड और डेटा लेगा बस, ठीक है। तो इंसर्ट एट एंड को कोड करते हैं, इंसर्ट एट एंड, कंट्रोल डी, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंसर्ट एट एंड। मैंने पुराना फंक्शन एक्चुअली कॉपी कर लिया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिमिलर रहेंगी, मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे हेड और डेटा चाहिए, मैंने हेड और डेटा जो है वो ले लिया है, मैंने पॉइंटर बना लिया है, और मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवा ली है। मैं काम करता हूँ, ये जो पी डेटा है ना, इसको इसके साथ ही लगा देता हूँ, ताकि ये काम ना हमारे एक साथ हो जाए और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। मैंने PTR का जो डेटा था उसको यहीं के यहीं सेट कर दिया जैसे ही मैंने बनाया नोड, ठीक है, थोड़ा सिस्टमैटिक रहेंगी चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा कि यार एक वाइल लूप को चलाते रहो, और वाइल लूप को कब तक चलाते रहो, वाइल लूप को तब तक चलाते रहो जब तक पी का नेक्स्ट जो है वो नल ना हो जाए, ठीक है। अगर पी का नेक्स्ट नल हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं आखिरी नोड पे खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ मैं आखिरी नोड पे खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्योंकि आखिरी नोड पे खड़ा हूँ, तब तक मैं क्या करूँगा, P इज इक्वल टू पी नेक्स्ट करता रहूँगा। लेकिन P क्या है, P जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया था जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल वही है P, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंटर क्रिएट किया जो कि हेड नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार P इज इक्वल टू हेड मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर P नेक्स्ट जो है वो जब तक नल नहीं हो जाता तब तक मैं P को आगे बढ़ाता रहूँगा। तो P यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा फाइनली P, क्योंकि P का नेक्स्ट अभी नल होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, P को यहाँ पे लाके मैं कहूँगा देखो भाई ऐसा है, जो P का नेक्स्ट है ना
जो P का नेक्स्ट है उसको बराबर कर दो मेरे PTR के, और PTR के नेक्स्ट को बराबर कर दो नल के, ठीक है। और रिटर्न कर दो किसको, रिटर्न कर दो यार हमारे हेड को, क्योंकि हेड तो हमारा चेंज हुआ नहीं है, तो हमारे हेड को जैसे आया था वैसे ही वापस भेज दो खाली हाथ, और हमारा इंसर्ट एट एंड हो जाएगा। अब इंसर्ट एट एंड को ज़रा चला के देख लेते हैं, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है फिर ऐसी, ठीक है। और एक चीज़ लिखूंगा यार यहाँ पर, थोड़ा मैं आलस फील कर रहा था लेकिन मेरे हिसाब से ये लिखना बनता है, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट बिफोर इंसर्शन बैकस्लैश, और उसके बाद लिंक्ड लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, इस तरह से लगा दूंगा मैं, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, और यहाँ पर भी एक बैकस्लैश लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा। लिंक्ड लिस्ट बिफोर इंसर्शन क्या था 7 11 41 66, उसके बाद क्या हुआ आफ्टर इंसर्शन 7 11 41 66 और 56 अंत में लग गया। अंत में क्यों लगा भाई, मैंने लगाया इसलिए लगा, इंसर्ट एट एंड को रन किया मैंने, इंसर्ट एट एंड मैंने ऊपर कोड कर रखा है। तो यार देखो लॉजिक तो पिछले वीडियो में पूरा सही से बताया था, समझा के, तो यहाँ पर सिर्फ कोड लिखा है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है, ठीक है। और कोड तो चलेगा यार, कंप्यूटर से एक बात कह दो तो बहुत वफादार आदमी होता है कंप्यूटर, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कंप्यूटर की है, जो बोलो वो करता है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बोला और वो मैनिपुलेट करे आपको ना, इंसान मैनिपुलेट करेगा, कंप्यूटर कभी मैनिपुलेट नहीं करेगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर का दिल बहुत अच्छा होता है। अब अगला केस जो है वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर अ नोड, मान लो यहाँ पर आपको एक पॉइंटर गिवन है। किस तरह का पॉइंटर गिवन है आपको, आपको एक स्ट्रक्ट नोड स्टार पॉइंटर गिवन है, स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसके बाद इंसर्ट कर दो, क्या कर दो, इसके बाद इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक पॉइंटर बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक पॉइंटर गिवन होगा, एक पॉइंटर ऐसा गिवन होगा जो कि किसी ना किसी नोड को पॉइंट करता हो, और आपको क्या करना है उसका यहाँ पर एक फंक्शन लिखना है। मैं आपको लिखवाता हूँ वो फंक्शन, मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं ऐसे, और कहाँ पर पेस्ट किया मैंने, यहाँ पर किया, इंसर्ट आफ्टर नोड मैंने कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्ट नोड स्टार है ये यहाँ पर नोड है, ठीक है। प्रीवियस नोड इसका नाम मैं रख देता हूँ। अब प्रीवियस नोड क्यों रख रहा हूँ उसका नाम, प्रीवियस नोड में इसलिए रख रहा हूँ उसका नाम क्योंकि मैं उस प्रीवियस नोड्स में इंसर्ट के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और एक हेड भी मैं रखूँगा यहाँ पर, मुझे हेड भी चाहिए, मुझे हेड चाहिए, मुझे प्रीवियस नोड चाहिए, और मुझे डेटा चाहिए। इनफैक्ट हेड जो है वो मुझे नहीं भी दे दें तो भी चलेगा, क्योंकि मैं सिंपली कनेक्ट कर दूंगा जो मेरा नोड गिवन है, उसके बाद एक नया डेटा बना के उसको कनेक्ट कर दूंगा लिंक्ड लिस्ट के बीचों बीच। बट अगेन मैं यहाँ पर हेड ले रहा हूँ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी पर्पस, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर नोड, एक नया नोड बनाया, उसका डेटा सेट किया, और यहाँ पर कोड जो है वो बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। और उसको मैं लिखवाता हूँ आपको। देखो अगर एक नोड का एड्रेस प्रीवियस नोड का पहले से पता है तो वो जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट को आप क्या कर दोगे, आप कहोगे यार कि जो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट है उसको बराबर कर दो PTR के, जो नया नोड बना है उसके, ठीक है। तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपका PTR से, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना होगा, आपको PTR के नेक्स्ट को बराबर करना होगा प्रीवियस नोड के नेक्स्ट के, ठीक है। इसके बराबर आपको करना होगा। तो यहाँ पर प्रीवियस नोड जो PTR का नेक्स्ट है मेरा, यानी कि मान लो मुझे ये पॉइंटर गिवन है Q, तो ये PTR है, पहले मैं PTR के नेक्स्ट को पॉइंट करा दूंगा 7 से, उसके बाद मैं Q के नेक्स्ट को, यानी कि जो मेरा नोड गिवन है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करा दूंगा PTR से, ठीक है। आप लोग देखो मैंने बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ये किया है, मैंने ये जो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट था उसको PTR करा दिया इसके बाद, तो ये 2 स्टेप में मेरा कनेक्शन बन जाएगा, और यहाँ पर लिंक लिस्ट के बीच में इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जल्दी से, मुझे सेकंड नोड मान लो गिवन है, ठीक है। अब ये देखो सेकंड नोड मुझे गिवन है, सेकंड क्या है, सेकंड एक स्ट्रक्ट नोड स्टार है। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेकंड के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा हेड इज इक्वल टू इंसर्ट आफ्टर नोड, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हेड दे दूंगा, दूसरा मुझे क्या देना है, मान लो मैं सेकंड दे दूंगा, और उसके बाद मैं 45 मान लो इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं 45 दे दूंगा, रन करूंगा। रन जैसे ही करूंगा आप लोग देखो सेकंड नोड के बाद इंसर्शन हो चुका है, सेकंड नोड के बाद इंसर्शन हो चुका है। अगर मैं थर्ड नोड के बाद कराना चाहूँ यहाँ पर इंसर्शन, अगर मैं यहाँ पर थर्ड लिख दूँ कुछ इस तरह से, तो थर्ड नोड के बाद इंसर्शन हो जाएगा, देख लो आप, ठीक है। 1 2 3 थर्ड नोड के बाद इंसर्शन हो गया।
तो इस तरह से आप लोग इंसर्शन करवा सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि जो हमारा लिंक लिस्ट है वो बहुत सारे वेरिएंट्स में आप लोगों को उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेसिक जो है लिंक लिस्ट का वो यही रहने वाला है जो मैंने आपको बताया। आपको कोई बोल सकता है कि भाई ये वाला नोट गिवन है, इंसर्ट करो इधर, इंसर्ट करो उधर, बट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे केसेस में आपको करना यही है यार। देखो लिंक्स लगाने हैं बस, जैसे मैंने यहाँ पर 4 केसेस में आपको लिंक्स तोड़ के जोड़ना बताए हैं, बस एक चेन की तरह समझ लो लिंक लिस्ट को। इंसर्शन जो है आपको बीच में कर देना है, ठीक है। डिलीशन का भी यही फंडा है जो कि हम आगे देखेंगे, और आई होप कि आप लोगों को जो जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ प्रैक्टिस कर करके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सब, ठीक है। सो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम मैं होने दूंगा तो नहीं, बट अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वेरिएंट्स आपको बहुत मिलेंगे, और बिलीव मी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की, एंड एट द सेम टाइम कोर्स को एकदम क्रिस्प रखने की, शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। तो यहाँ पर इंसर्ट एट फर्स्ट जो था वो हमारा केस 1 था, ठीक है। तो मेरा जो केस 1 है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केस 1। और उसके बाद हमारा केस 2 क्या था, इंसर्ट इन बिटवीन था, इंसर्ट इन बिटवीन, इंसर्ट इन बिटवीन, इंसर्ट एट इंडेक्स बनाया मैंने, इंसर्ट एट इंडेक्स, यानी कि हमारा केस 2 जो था वो ये था, ठीक है। इसको मैं केस 1 के बाद लगा देता हूँ। थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिक रख रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोगों को रेफर करना है इस कोड को, आई एम अवेयर ऑफ दैट, और मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान बना दूंगा। इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट आफ्टर नोट, तो इंसर्ट आफ्टर नोट सबसे अंत वाला केस था, सही है। ये केस 4 था और ये केस 3 था हमारा। तो ये फंक्शन सारे के सारे आपको मिल जाने हैं, कोड आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोग बाय एनी चांस, वैसे तो अगर आप फॉलो कर रहे हो कोर्स तो शुरू से ही कर रहे होगे मुझे पता है, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जो कि डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे, कोड वाली वीडियो को जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी अगर आप लोग सिर्फ ये वीडियो देखेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आपको सिर्फ लिंक लिस्ट इंसर्शन आप देखने आए हैं और कोर्स आप नहीं भी कर रहे हो मान लो पूरा, और आपका कल एग्जाम है, 1 घंटे बाद एग्जाम है, आप इंसर्शन देख रहे हो, तो कम से कम ये वीडियो ज़रूर देख लेना, पिछला वाला, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करा है मैंने। ये वाला वीडियो जो है इसमें एक्सप्लेन करें ये सारे पॉइंट्स लगा लगा के कि भाई ऐसे ऐसे लिंक लेके हम थोड़ा जोड़ी करेंगे एक अपनी लिंक लिस्ट में। तो ये देख के आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल बताया, यहाँ पर कोड बताया मैंने आप लोगों को। सो आई जस्ट होप कि आप लोग जो है यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए होंगे, और उसी के साथ साथ आप लोग जो है इसको खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। इसके नोट्स जो है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, और बहुत सारे लोग मुझसे नोट्स का पूछने लगते हैं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दिया करो आप लोग। मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी अपलोड करने में, और वीडियो को मैं जो है पुश करना ज़्यादा प्रायोरिटी समझता हूँ। वीडियो में डाल देता हूँ टाइम से, ऐसा नहीं मैं करता कि यार आज नहीं डाला वीडियो। मैं चाहता हूँ कि यार आप फॉलो कर रहे हो तो आपका भी रिदम बना रहे, सिस्टमैटिकली आप भी फॉलो करो, तो वो चीज़ मैं प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। नोट्स वगैरह मैं अपलोड करूँगा, आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहो, सारे मैंने डाल दिए हैं नोट्स, ये वाले वीडियो के नोट्स भी मैं डाल दूंगा। तो यार अगर 1 आध दिन का लेट हो जाता है मुझे नोट्स डालने में तो प्लीज़ आप समझ लिया करो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे और काम वगैरह रहते हैं, उनमें मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ कभी कभी, बट मैं बिल्कुल डाल देता हूँ टाइम से। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं भूल गया मैंने डाले ही नहीं, वो मैं नहीं करूँगा। मेहनत से मैं बनाता हूँ नोट्स, डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि आप तक वो पहुँचे। यहाँ पर जितने लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे कोर्स शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसका लिंक लेकर शेयर करें, और जहाँ भी आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं आप लोग शेयर करें। बट इंस्टा पे कर रहे हो अगर, तो मैं पिन कमेंट में अपना इंस्टाग्राम दे दूंगा, मुझे टैग करना मत भूलना आप लोग, उससे मुझे पता चल जाता है आपने शेयर किया है। और मैंने एकम एक सारे लोगों को टैग करके स्टोरी पे लगाया, जितने भी लोगों ने शेयर किया कोर्स। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं किया शेयर आपकी स्टोरी को, सबकी स्टोरी मैंने शेयर करी है। अगर आप करते हो तो मुझे टैग करना बस मत भूलना, CodeWithHarry @CodeWithHarry ऑन इंस्टाग्राम। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।